जन्मदिन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण दिन महत्वपूर्ण कामों में ही लगे, सरकार के काम में लगे, जनता की सेवा में लगे। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। कृपया करके कोई होर्डिंग ना लगाएं और कोई औपचारिकता ना करें। अगर आप मुझसे स्नेह करते हैं तो आप अपने घर या आसपास कहीं एक पेड़ लगा दें या किसी जरूरतमंद भाई या बहन की छोटी सी मदद कर दें। मेरे लिए यही सबसे बड़ी शुभकामना होगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में नए मामले सामने आए, ठीक हुए एक्टिव केस की संख्या बची है। सरकार पूरी तरह अलर्ट है, अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है। जीतू पटवारी पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कल भी कहा था कमलनाथ के हस्ताक्षर नहीं है। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है यह, जिसमें कमलनाथ अनुपस्थित रहे। इससे समझ आता है कांग्रेस कैसी एकजुट है। नेता प्रतिपक्ष बुला बुला कर हस्ताक्षर करा रहे थे। दयनीय स्थिति है। हमारे नेता शिवराज जी हैं। मूल रूप से अविश्वास प्रस्ताव ही गलत था। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते प्रस्ताव मैंने रखा था। अरुण यादव पर उनका कहना है कि कांग्रेस की अंतर्कलह है। उन्हें मालूम है कांग्रेस की सरकार आनी ही नहीं। वह वरिष्ठ नेता है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि महान भारत को बदनाम भारत। कमलनाथ ने भी कहा था राहुल गांधी कभी भी बदनाम करना नहीं छोड़ते। विकास और सेवा ही हमारी रणनीति है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले केजरीवाल से बेचैनी कांग्रेस को हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ की खुशी दिख रही थी जैसे उनकी कोई मुराद पूरी हो गई हो। इमरजेंट के हमें तानाशाह कह रहे हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। पुलवामा अटैक जो हुआ था उसमें शहीदों पर भी सवाल उठा दिए, क्या कहें? यही बात तो कमलनाथ जी ने कही थी, महान भारत को बदनाम भारत। भारत को बदनाम करने का राहुल जी ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा और इसीलिए वो हमारे देश की विदेश की धरती पर जाके मखौल उड़ाते हैं। कभी भारतीय लोकतंत्र पर ये खतरा बताते हैं राहुल बाबा, कभी जैसा आपने कहा उसके पहले वैक्सीन पर उंगली उठा देते हैं, ये सेना पर उठा देते हैं, पुलवामा के शहीदों पर उठा देते हैं, चीन का गुणगान करते हैं। तो ये खुद राहुल बाबा की स्थिति ऐसी है कि ये भारत को नीचा दिखाने के लिए कभी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते और प्रदेश का प्रत्येक देशभक्त इसलिए इस राहुल बाबा के खिलाफ रहता है, कांग्रेस के खिलाफ रहता है। और परिणाम आप देख लो, 2 दिन पहले 2 प्रांत हाथ से निकल गए, कांग्रेस 0 पे आ गई। जीतू पटवारी ये भी कह रहे हैं कि आपके और सीएम के बीच में लड़ाई है, लेकिन इस पूरी पिक्चर में अगर देखें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे। हम तो घोषित होके कह चुके हैं कि हमारे नेता शिवराज सिंह जी हैं। जीतू कहें कि हमारे नेता हैं, जीतू नहीं कह सकते हैं। इनका आपस का अंतर्कलह है जो सामने धीरे धीरे खुलकर आ रहा है। देखो मित्र, मूल रूप से अविश्वास ही गलत है। अध्यक्ष का इसमें आंशिक रोल होता है। जो पटवारी जी का निलंबन है, इसमें अध्यक्ष का आंशिक रोल है। प्रस्ताव एज ए संसदीय कार्य मंत्री मैंने रखा था। वो जो छुपकली का, वो तो विजुअल फुटेज हैं, आपने देखे होंगे, छुपकली बंदरों की बात कर रहा था। अब कांग्रेस की मानसिकता देखो, इस पर जनहित का कोई मुद्दा नहीं है। अब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार हंगामा जो है एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है, आपको क्या लगता है वाकई एकजुट है? जो आप ही पर आरोप भी लग रहे हैं, एकजुट कर दी कांग्रेस, आप पर ही आरोप भी लग रहे हैं। नहीं, एकजुट है क्या कांग्रेस उस मामले में? मैंने कल कहा था कि देखिए, इस पर कमलनाथ जी के हस्ताक्षर नहीं है। उनके निलंबन पर एक भी बात दिग्विजय सिंह जी नहीं बोले हैं। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है जिस पे माननीय कमलनाथ जी अनुपस्थित हैं। पहला अविश्वास वो आया था और दूसरा कल रखा गया। अविश्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जब वो उपस्थित नहीं रहते हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि कांग्रेस कैसी एक है। अब तो कल ऐसा लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष जी
लोगों से, विधायकों को बुला बुला के दस्तखत करा रहे थे, ढूंढते फिर रहे थे, और उसके बावजूद भी आधे लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए उस प्रस्ताव पर। नेता प्रतिपक्ष की दयनीय स्थिति थी। मेरे मित्र हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कह रहे हो कमलनाथ जी से, भाई तुम दस्तखत करोगे कि नहीं, और कमलनाथ जी कह रहे हो, जी काल्पनिक है, कमलनाथ जी कह रहे हो कि पहले उससे पूछ के आओ कि वो कार्यकारी अध्यक्ष कहना छोड़ेगा कि नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।